ओम शांति। 7 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी भी भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न: बाप ने कौन सा कॉन्टेस्ट ठेका उठाया है? उत्तर: बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्टेस्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकलने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। ला हाथ में उठाना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है, अगर न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही हैं। मीठे है ना बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमान सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी बाप को कहा दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारे रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उससे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई भी बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं करना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उसको घूसा नहीं मारेगी, रिपोर्ट करेंगे फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं करना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से सिखा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, जिसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है।
तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फर्क रहना चाहिए। मुख है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत डायरेक्शन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देने हैं। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे, सब तन के आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ। बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हीं को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेज फुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ना है। याद की यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिशन अपना पद पा लेंगी। बाकी टाइम तो वहीं लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वहीं होगा जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर शादी पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर से होकर फिर बाहर की वायुमंडल में चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है कि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है। यह कम पद पाएंगे और बाबा क्या कर सकते हैं। वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। यह आप सबसे बाहरी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सतगति करते हैं। जो भी अनेक बार किया है यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंद्रा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो भगवानुवाच्य। मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है, इसके साथ निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनता है। माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं बच्चे ऐसे हारने से कि कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी।
अब क्षमा करो। क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएंगे। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अब भूल बनना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्ची क्या अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिससे क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधरना बाप का काम है, तुम सुधरने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं? तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया, उससे वह सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, ला अपने हाथ से उठाए, किसकी ग्लानि करना यह भारी भूल है। कोई न कोई खराबी हो, सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, सब निकलने का कांटेक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं, बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकलने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है, इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसे करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगा। हमसे यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनना है, दर दर सुनना। यह देह अभिमान है, बाप को याद नहीं करते हैं, अभ्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधरने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मोह करते हैं, माया फिर घुसा करने तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधर कर मनुष्य देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उसके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं, बहल ड्रामा में है परंतु किसका नाम तो किया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, कितने पास बहुत मेहमान आते हैं, वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्टेक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों की मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद बाप का स्कूल, इससे तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, यह पढ़ाई बहुत बहुत अतः कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरा हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसीलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं।
अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसीलिए एक बाप को ही सब सुनना है। अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। 7 जनवरी 2026 का वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। स्पष्टीकरण, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाट्य है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना भी गहरा संबंध है जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वो सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन, निविघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत बेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ। यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। यह पाठ पक्का कर लो, जीवन मुक्त बन जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।